एपिसोड 7 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि बुल्मा शिप सही कर रही होती है। ये डिवाइस एरर शो कर रही है, पर दिक्कत की बात तो ये है कि मैंने ये मटेरियल आज तक कहीं नहीं देखा। ये मटेरियल अर्थ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर वेजिटा एटीट्यूड में बोलता है कि तुम बस ये बताओ कि तुम इसे सही कर सकती हो या नहीं। बुल्मा फिर इसमें चिल्ला के बोलती है कि मैं इसमें क्या ही कर सकती हूँ, ऐसा मटेरियल अर्थ में मिलता ही नहीं और बिना इसके शिप को चलाना इम्पॉसिबल है। फिर वेजिटा बोलता है कि तुम इसकी जगह कोई अर्थ का एलिमेंट क्यों ना ट्राई करती। बुल्मा बोलती है ऐसा कर तो सकते हैं, बट इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर वो बोलते हैं अब और क्या ही कर सकते हैं। अब बुल्मा बिल्कुल पूरी तरीके से इरिटेट हो चुकी है क्योंकि उसने इतनी मेहनत से शिप को तैयार किया था, बट अब वो चल ही नहीं रही। वेजिटा बोलता है कि अब मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा। फिर बुल्मा बोलती है जिसको नाराज़ होना चाहिए वो मैं हूँ। पूरी रात जग के मैंने इस शिप को सही किया और अब ये चल नहीं रही। बुल्मा वेजिटा पे चिल्ला रही होती है कि तभी ऊपर से एक शिप आ जाती है और वो लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस टाइम पे वो लोग किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। और बुल्मा को प्रोटेक्ट करने के लिए वेजिटा उसके सामने आ जाता है और उस शिप से निकलता है हाई बीज और वो बोलता है कि मुझे यहाँ भेजा है मेरी किंग ने तुम लोगों को यहाँ लाने के लिए। वो सारे लोग हैरान थे। फिर हमें डीमन वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गोकू ब्लैक डम्पलिंग खा रहा होता है। हांजी उसे बताती है कि एक बॉल 2 मील के बराबर है। गोकू उसे ट्राई करता है और एक डम्पलिंग में उसका पेट भर जाता है, पर गोकू तो गोकू है, वो एक और डम्पलिंग खा लेता है और फिर उसका पेट फूलने लग जाता है। हांजी बोलती है कि मैंने तुम्हें बताया था कि एक बॉल 2 मील के बराबर है, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो। फिर वो अजीब सा मुंह बना के बोलती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम सच में एक अडल्ट हो। बोलती है कि तुम अपने बच्चों को कैसे रेज करते हो क्योंकि तुम्हारी हरकतें तो खुद बच्चों वाली है। फिर गोकू बोलता है कि मैं इन सारी चीज़ों में इतना ध्यान नहीं देता। उसी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हाई बीज उन्हें अर्थ से लेके जा चुका होता है। बुल्मा पूछती है कि आखिर केबी तो हमारे साथ क्यों नहीं आए। वो बोलता है कि वो वहाँ पे रुक के टेम्पल का ध्यान रखेगा और वैसे भी अब हमारे पास तो हाई बीज है, वो हमें ज़्यादा अच्छे से गाइड करेगा। हाई बीज बोलता है कि मुझे तो बस तुम्हें वहाँ तक पहुँचाना है ताकि फिर मैं अपने ब्यूटी पार्लर जा सकूँ। बुल्मा फिर अजीब सा मुँह बनाती है और बोलती है कि क्या मार्जिन भी ब्यूटी पार्लर जाते हैं। वो अपने किंग को कॉल करता है कि वो बोलता है कि हम कुछ मिनट में आपके पास पहुंच जाएंगे। किंग बोलता है वो लोग तामाकामी से लड़ने के लिए निकल चुके हैं, तुम भी अब यहाँ जल्दी से आ जाओ और आके मुझे यहाँ पे कॉल करना। कहा जाता है कि पांजी प्लेन के बाहर कुछ देख रही होती है, फिर उसे कुछ दिखता है। पांजी बोलती है जल्दी से शिप को रोक लो क्योंकि गोमा की आर्मी हमारा पीछा कर रही है। फिर ग्लोरियो भी बोलता है कि हमें अपना रूट चेंज करना होगा क्योंकि हमें अब कोई और ड्रामा नहीं चाहिए। और वो जैसे ही मुड़ने वाले होते हैं उन्हें गोमा की आर्मी कवर कर लेती है। गोमा की आर्मी वार्निंग देती है कि जल्दी से अपने आप को सरेंडर कर लो और उन लोगों के पास और कोई ऑप्शन था भी नहीं। ये लोग नहीं चाहते कि इनकी शिप को कुछ नुकसान पहुंचे। जी बताती है कि कल उन लोगों ने कॉलर को स्कैन किया था, उन्हें शक हो गया होगा कि गोकू हमारे साथ ही है। वो इस कॉलर को ट्रैक करते हुए आ गए। फिर गोकू बोलता है कि तुम इस कॉलर को उतार ही दो। फिर वो बोलती है कि मैं ये चाह के भी नहीं कर सकती। ग्लोरियो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि उन्हें पता है कि गोकू हमारे साथ है, अगर ऐसा होता तो वो लोग बिना बोले ही हम पे अटैक कर देते। वो बोलता है कि इन लोगों से डरने की वैसे भी कोई बात नहीं है, मैं एकदम से फाइट ही कर लेते हैं। ग्लोरियो बताता है कि अगर हमने ऐसे किया तो हम दूसरे वर्ल्ड में नहीं जा पाएंगे। इन्हें पता चला कि हम तुम्हारे साथ है तो ये हम लोगों को भी वांटेड लिस्ट में डाल देंगे। तो प्रेम का गोकू को बोलता है कि तुम पीछे छुप जाओ। पांजी बोलती है ये कैसा आइडिया है, वो तो पूरी शिप को स्कैन करेंगे। फिर सुप्रीम का बोलते हैं बाकी सब तुम मुझ पे छोड़ दो। वो गेट खोलते हैं और सुप्रीम का बोलते हैं कि तुम्हें हमसे क्या लेना देना है। और पांजी का दिखाया जाता है कि वो डरी हुई है कि ये लोग कहीं गोकू को ढूंढ ना ले। वो भी बाहर आ जाती है। गोमा की आर्मी पूरी शिप को बहुत अच्छे से चेक करती है और पांजी की दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी कि वो लोग गलती से गोकू को ढूंढ ना ले। गोकू तो वहाँ शिप में होता ही नहीं है, तो आखिर वो गया कहाँ। छोड़ो इसे देखी तो पांजी भी हैरान थी। फिर पांजी को कोई पीछे से टैप करता है और पांजी देखती है ये तो गोकू है और वो खुशी के मारे चिल्लाने ही वाली थी कि सुप्रीम का फिर उसे रोक लेते हैं। ग्लोरियो उन तीनों के आगे आ जाता है ताकि उन लोगों को कोई देख ना सके। गोकू पांजी को छुपाने के लिए बोलते हैं और फिर गोकू जाके झाड़ियों में छुप जाता है। फिर ग्लोरियो गोमा की आर्मी को बोलता है क्या तुम्हें अब खुशी मिल गई, हमने तुम्हें पहले ही कहा था कि वो बच्चा हमारे साथ नहीं है, तो हमें अब तो हमें आराम से जाने दो। गोमा की आर्मी के पास और कोई ऑप्शन था नहीं, वो वहाँ से चले जाता है। पांजी सुप्रीम का से पूछती है गोकू ने ये करा कैसे, क्योंकि मैं श्योर हूँ जब मैंने लास्ट टाइम देखा था गोकू शिप के अंदर ही था। सुप्रीम का बताते हैं कि गोकू टेलीपोर्टेशन का
यूज कर सकता है। और ये देख के पांजी बहुत ज्यादा इम्प्रेस और खुश हो जाती है। सब सही चल ही रहा होता है कि एक सोल्जर आता है और पांजी को बोलता है कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। और ये बीच में आगे बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। एक दिन हमारे ऊपर किसी बच्ची ने ग्रेनेड फेंका था और हमें शक है कि ये बच्ची वही है। वो पांजी को जबरदस्त लेके जाने ही वाला होता है कि तभी पांजी उसे शॉक लगा देती है। सुप्रीम काय बोलते हैं कि अब कुछ फायदा है ही नहीं पीछे हटने का, तो वो दोनों पूरी आर्मी से अकेले भिड़ जाते हैं। और फाइट में ही इन लोगों की शिप भी एकदम डैमेज हो जाती है और ये देख के वो लोग और गुस्सा हो जाते हैं। भाग ही रहे थे कि तभी गोकू अपनी की ब्लास्ट से शिप को फोड़ देता है और दूसरी तरफ पांजी उन लोगों का कम्युनिकेटर खराब कर रही होती है ताकि वो लोग दूसरों को ना बता सके। तभी उन लोगों की नजर पड़ती है गोमा की आर्मी के शिप पे जो कि बहुत अच्छी कंडीशन में थी, पर पांजी आने से मना कर देती है। बोलती है कि अगर मैं तुम लोगों के साथ आई तो वो लोग दोबारा आ जाएंगे। सुप्रीम काय बोलते हैं क्या मैं इसे एक बार देख सकता हूँ। फिर देखने के बाद सुप्रीम काय बोलते हैं क्या मैं इसे उतार दूं, और ये बात सुन के पांजी एकदम शॉक हो जाती है। फिर सुप्रीम काय बताते हैं कि ये मेटल काइस के वर्ल्ड से ही आया है तो शायद मैं अभी इसे तोड़ सकूं। फिर सुप्रीम काय अपनी सुप्रीम पावर दिखाते हैं और वो कॉलर एकदम टूट जाता है। पांजी भी खुश हो जाती है और बोलती है कि अब मुझे फ्रीडम मिल चुकी है। फिर पांजी खुश होकर शिप में जाती है और बोलती है कि मैं तो तुम्हारा नाम पूछा ही नहीं, तुम्हारा नाम क्या है। वे बोलते हैं कि मेरा नाम शिन है। फिर पांजी बोलती है ये तो तुम्हारे उस वर्ल्ड का नाम है, तो जो तुम्हारे रियल वर्ल्ड का नाम क्या है। वो बोलता है नहारे। गोकू बोलता है कि तुमने तो हमें कभी नहीं बताया कि तुम्हारा तो कोई रियल नेम भी है। लोरियो बोलता है कि अब हमारे पास एक और दिक्कत है, क्योंकि अगर हमने तामागामी को हरा भी दिया तब भी हमको दूसरे वर्ल्ड में नहीं जा पाएंगे। तो उसके लिए हमें शिप का नंबर पता होना चाहिए और वो हमें नहीं पता। फिर पांजी बोलती है कि वो सब तो मुझ पे छोड़ दो। फिर वो अपने हैकर दोस्त को कॉल लगाती है और वो 2 मिनट में ही शिप को हैक करके उसका पिन बता देता है और वो बताता है कि तुम्हारे अर्थ के जो दोस्त है वो आ चुके हैं। पांजी बोलती है कि हमें वेट करना चाहिए। फिर गोकू बोलता है कि नहीं, मुझसे वेट नहीं हो रहा तामागामी से लड़ने के लिए। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वेजिटा और बाकी लोग डीमन वर्ल्ड में पहुंच चुके हैं। किंग हाईबीस्ट को बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ रुकने के लिए किसने बोला, तुम जब तक नहीं रुकोगे तब तक ये लोग अपने दोस्त से मिल नहीं लेते। और दूसरी तरफ गोकू और बाकी लोग तामागामी के पास पहुंच जाते हैं। गोकू बोलता है कि मैं लड़ूंगा लेकिन उससे पहले मैं कुछ खाऊंगा। वो लोग पास के रेस्टोरेंट में जाके कुछ खाते हैं। फिर वहाँ के वेटर से वो लोग पूछते हैं कि तामागामी कितना स्ट्रॉन्ग है। गोकू बोलता है कि हम उसे फाइट के लिए रेडी कैसे करें। तो वो वेटर थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि छोटा बच्चा क्या बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो बता देता है कि तुम्हें बस वहाँ जाना है और बोलना है कि तुम इसे फाइट करने के लिए रेडी हो। गोकू जैसे उसके पास जाता है वो तामागामी बहुत जोर से चिल्लाता है, बोलता है कि मैं हूँ तामागामी नंबर 3 और अगर तुम्हें ड्रैगन बॉल चाहिए तो तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा। फिर गोकू बोलता है कि मैं तैयार हूँ और फिर ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। मैं वीडियो जल्दी डालूंगा, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है मुझे ये पता है। सब्सक्राइब, लाइक, बाय।